नमस्कार, मैं पंकज छाबड़ा, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। स्वागत करता हूं आप सबका। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सीरियस और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जिसका नाम है डेट ट्रैपिंग। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि डेट ट्रैप होता क्या है। देखिए, डेट ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक इंडिविजुअल या फिर कोई बिजनेस या फिर कोई कंपनी एक उधार चुकाने के लिए दूसरा उधार ले रही है, दूसरा चुकाने के लिए तीसरा उधार ले रही है। तो ऐसे में एक साइकिल चल चुकी है जिसमें आप उधार को चुकाने के लिए उधार लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में होगा कि आपका दूसरा उधार पहले उधार से महंगा होगा, तीसरा उधार दूसरे उधार से और महंगा होगा। तो एक आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाएंगे जहां पर आपके पास और उधार मिलने का सिचुएशन नहीं होगा, यानी कि एक डेड एंड आ जाएगा जहां पर आप बिल्कुल फंस जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है डेट ट्रैप। तो इस डेट ट्रैप को एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर राम है। मिस्टर राम एक नौकरी पेशा पर्सन है और उनकी मंथली सैलरी 50,000 रुपए है और उन्होंने अभी ही गाड़ी प्लान की है, यानी गाड़ी लेने का सोचा और उसके लिए उन्होंने कार लोन लिया है। तो अब उनकी मंथली इनकम से घर के खर्चे तो जाने ही है, साथ साथ एक लोन की ईएमआई भी जाएगी। ऐसे में थोड़े टाइम बाद उन्होंने क्या किया, होम लोन भी ले लिया, नया घर ले लिया और जिसका टेन्योर 30 साल तक, यानी आपको 30 साल तक और ईएमआई देनी है। ऐसे में क्या होगा, आपकी मंथली इनकम का काफी पार्ट लोन चुकाने में जा रहा होगा। अगर अब आपके साथ कुछ ऐसा अनहोनी हो गया या कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई जहां पर आपको कुछ बड़ा खर्चा करना है, तो उसके लिए आपको एक और उधार लेना पड़ेगा। अब उधार आप कैसे लेंगे? हो सकता है आपने बैंक से पर्सनल लोन लिया हो, या फिर आपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड से लोन ले लिया हो, या फिर आपने बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया हो, उससे आपने वो खर्चा कर दिया हो। तो ऐसे में क्या होगा, मिस्टर राम ने अलग अलग लोन ले लिए, उस लोन की ईएमआई तो जानी ही जानी है, लेकिन उनकी मंथली इनकम कहीं से नहीं बढ़ी। तो एक उधार को चुकाने के लिए उनको एक और लोन लेना पड़ेगा, दूसरे को चुकाने के लिए एक और उधार लेना पड़ेगा। तो ऐसे में मिस्टर राम एक डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। यानी कि डेट ट्रैप फंसने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं। आपने बिना प्लानिंग के अलग अलग लोन ले लिए, अलग अलग उधार ले लिए। सबसे पहले सबसे बड़ा कारण है डेट ट्रैप में फंसने का कि आपने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी। यानी कि आपने ये अंदाजा नहीं लगाया कि मेरी मंथली इनकम कितनी है, मेरे मंथली खर्चे कितने हैं, क्या मैं लोन लेने लायक हूं भी या नहीं, क्या मैं ईएमआई भुगतान कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे में क्या होगा, अगर आपने लोन ले लिया है और आपकी इनकम का सोर्स एक ही है या इनकम का सोर्स खत्म हो गया, तो आप एक डेड एंड में फंस जाएंगे और आप उसको नहीं चुका पाएंगे। एक और एग्जांपल की मदद से डेट ट्रैप को समझते हैं। मान लीजिए कोई मिस्टर ए है जिनको लग रहा था कि लॉकडाउन के बाद आने वाले टाइम में ई कॉमर्स बिजनेस का काफी बोलबाला होगा। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, 20-30 लाख रुपए लोन ले लिया, कुछ माल भर लिया और वेबसाइट अपनी स्टार्ट कर दी। उनको लग रहा था कि बहुत डिमांड आएगी, उनका माल बहुत बिकेगा और उनकी काफी रेवेन्यू होगी। लेकिन ऐसा ना हो, उनका माल ना बिके, जितना ट्रैफिक उन्होंने सोचा था वेबसाइट पे नहीं आता, उनका माल नहीं बिक पाता। तो ऐसे में वो लोन ले चुके हैं, अब उस लोन का भुगतान को उनको करना ही है। उससे वो अपने प्रोडक्ट्स ले चुके हैं जिनकी सेल नहीं हो पा रही। उन्होंने अपने पास एम्प्लॉय हायर कर लिए जिनको सैलरी देनी ही देनी है, या फिर बिल्डिंग रेंट पे ले ली या कोई ऑफिस रेंट पे ले ली, इसका रेंट देना ही देना है। तो ऐसे में क्या होगा, जो उन्होंने लोन लिया था वो काफी हद तक यूज हो चुका है और जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि उनकी इतनी सेल होगी, इतना रेवेन्यू आएगा, वो वैसा नहीं हो पा रहा। तो वो एक सिचुएशन में फंस चुके हैं जिसको बोलेंगे डेट ट्रैप, क्योंकि जो उन्होंने लोन का पैसा उठाया था वो तो चुकाना ही चुकाना पड़ेगा। तो और भी अन्य कारण हो सकते हैं जिससे आप डेट ट्रैप की सिचुएशन में फंस सकते हैं। डेट ट्रैप को डिटेल में समझने से पहले आपको कुछ 2-3 बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम समझते हैं इंटरेस्ट, यानी जब भी आप लोन लेंगे या उधार लेंगे उसकी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट दो तरीके से लोन पे चार्ज हो सकता है। फर्स्ट हो सकता है सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। मान लीजिए मिस्टर राम ने 1 लाख रुपए लिया 3 साल के लिए कि मैं 3 साल बाद आपको इकट्ठा 1 लाख वापस कर दूंगा। मान लेते हैं उन्होंने जो 1 लाख रुपए लिया वो 10% सालाना इंटरेस्ट पे लिया। तो ऐसे में क्या होगा, उनको हर साल 10,000 रुपए इंटरेस्ट पे करना है, यानी 1 लाख पे 10% 10,000 रुपए, अगले साल फिर 10,000, तीसरे साल फिर 10,000। यानी कि सेम प्रिंसिपल पे अगर सेम फ्लैट रेट इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा सिचुएशन लेते हैं कि उन्होंने 1 लाख रुपए लिया कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट पर, यानी जो 10% का रेट है वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट अगर रेट है, तो ऐसे में क्या होगा, 1 लाख पे जो 10% यानी 10,000 कैलकुलेट होगा, वो प्रिंसिपल में एड ऑन होता चला जाएगा। यानी अगले साल आपका प्रिंसिपल ड्यू कितना हो गया, 1,10,000 रुपए। दूसरे साल जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 1,10,000 रुपए होगा। यानी कि जितना इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है और आप उसको पे नहीं कर रहे, तो वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों पे इंटरेस्ट लगेगा। तो ऐसे में इंटरेस्ट पे जब इंटरेस्ट लगता है उसको बोला जाता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो आपको ये समझना है लोन लेते वक्त कि आप जो लोन ले रहे हैं, जो भी उधार ले रहे हैं, वो कैसी ले रहे हैं। आप सिंपल इंटरेस्ट पे ले रहे हैं या फिर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे ले रहे हैं।
तो आप कभी भी एजुकेशन लोन का प्लान कर रहे हैं या कार लोन का प्लान कर रहे हैं या फिर होम लोन का प्लान कर रहे हैं, तो आपने बैंक से या जिससे भी आप लोन ले रहे हैं जरूर पूछे कि मेरा इंटरेस्ट जो रेट है वो कैसा है, क्या वो सिंपल इंटरेस्ट है या फिर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का। तो अब तक आप ये समझ चुके आप डेट ट्रैप में कैसे फंसते चले जाते हैं। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको डेट से कैसे निकलना है, यानी डेट ट्रैप से कैसे बाहर आना है। तो इसको करने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाइए, पूरी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कराइए ताकि आप एक डेट ट्रैप की सिचुएशन से बाहर आ सकें। या फिर आप खुद ही प्लान करना चाहते हैं तो आपको ये प्लान करना होगा कि मेरी मंथली इनकम कितनी है, मेरे पास कितने खर्चे हो रहे हैं और मुझे ईएमआई कितना चुकाना है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, अपने खर्चों को आप कम कर सकते हैं या फिर अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। कुछ ना कुछ आपको ऐसा करना पड़ेगा ताकि आपका इनकम का सोर्स बढ़ जाए, एक्स्ट्रा इनकम आपको कहीं से होने लग जाए जिससे कि आप लोन को रीपे कर पाए, या फिर आप अपने एग्जिस्टिंग खर्चों को कम कीजिए, सेविंग कीजिए, उससे आप डेट को रीपे कर पाए। इसके अलावा और कोई भी बढ़िया उपाय नहीं है डेट ट्रैपिंग से बाहर आने। या फिर आप ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं कि आपका इनकम का सोर्स भी खत्म हो गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अगर नौकरी पेशा इंसान है या फिर आप बिजनेस कर रहे थे और आप डेट ट्रैप की सिचुएशन में फंस चुके हैं, या तो बिजनेस ठप पड़ गया या आपकी नौकरी चली गई है। तो अब आपको ये पता है कि एक डेड एंड है, आप लोन रीपे नहीं कर पाएंगे जितनी भी आप कोशिश कर लीजिए। तो ऐसे में होगा क्या, जिन्होंने भी आपको लोन दिया है, मे बी बैंक या फिर रिलेटिव्स या फिर कोई भी XYZ पर्सन जिसने आपको लोन दिया, वो तो पैसा मांगेगा ही। अगर आप पैसा नहीं चुका पाएंगे तो इसके काफी खराब कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आपका वो बैंक अकाउंट फ्रीज कर देंगे, या फिर अदर एसेट जिसकी आपने सिक्योरिटी दी थी हो सकता है वो सेल आउट कर दें। तो इस डेड एंड से बचने के लिए आप कोर्ट के पास जा सकते हैं और आप पर्सनल बैंकरप्सी फाइल कर सकते हैं, यानी कि आप खुद को आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के लिए आपको क्या करना है, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या किसी लॉयर की मदद से आपको कोर्ट में जाकर पर्सनल बैंकरप्सी फाइल करना है। तो ऐसे में होगा क्या, कोर्ट आपका पूरा रीअसेसमेंट करेगी कि आपके टोटल एसेट्स कितने हैं, टोटल लायबिलिटीज कितनी है। क्योंकि आपने बैंकरप्सी फाइल किया, दैट मींस आपके लायबिलिटी साइड यानी आपका दायित्व आपके एसेट से बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में क्या होगा, कोर्ट कुछ एसेट्स आपके लिए रिजर्व रखेगी, आपकी फैमिली के लिए रिजर्व रखेगी, ताकि आप एक नॉर्मल जिंदगी जी पाएं और आप उस डेट को धीरे धीरे रीपे कर पाएं। आई होप अब तक आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर ध्यान से सुना है और अब तक आप ये समझ चुके हैं कि डेट ट्रैपिंग क्या होती है, अलग अलग टाइप के आप कैसे लोन लेते हो, कैसे आप डेट ट्रैपिंग में फंसते चले जाते हो। इससे बाहर आने के तरीकों के बारे में हमने समझा, साथ ही साथ हमने पर्सनल बैंकरप्सी के बारे में समझा। इस वीडियो में मेरे साथ स्टार्टिंग से बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।